हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह शाबान की जुमरात का बेहतरीन अमल आपको दूंगा जो आपकी तमाम मुश्किलात और तमाम टेंशनों को ख़त्म कर देगा। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, आप किसी आजमाइश में आ चुके हैं, आप किसी गर्दाब में फंस चुके हैं, आपको कोई रास्ता आज़ादी का, परेशानी से निकलने का, केस अदालत से निकलने का, कोई भी ऐसे मसाइल से निकलने का नज़र नहीं आता, आप ये अमल करें। आयत करीमा का अमल दूंगा। जुमरात का दिन होगा, शाबान का महीना है और इसकी किसी भी जुमरात को आप कर सकते हैं, इसलिए कि एक जुमरात करें या सारी जुमरात करें, आपको फ़ायदा नूरुन अला नूर होगा। याद रखिए, जुमरात का दिन बड़ी ख़ासियत का हामिल है और जुमरात के दिन बाज़ रवायात में आता है उम्मत के आमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए, वीकली हमारा नामा अमाल मदीना मुनव्वरा में पहुंचाया जाता है, मदीना मुनव्वरा में गुंबते खज़रा में पहुंचाया जाता है, तो हमारे आमाल में सफाई होनी चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए, कुरान सुन्नत की पासदारी होनी चाहिए। हम गाली गलौज, गलत काम और धोखा फराड, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाएं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनेंगे तो फिर कितनी तकलीफ़ होगी कि आपका उम्मती कितना गुमराह हो चुका है, भटक चुका है। लेकिन आज उम्मत में एक बड़ा तबका ऐसा है जो नाम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेता है, लेकिन ज़रा खौफ नहीं आता कि कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चेहरा दिखाऊंगा, क्या आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश होकर मैं कैसे सामना करूंगा कि जब मुझे फ़रिश्ते मेरे गुनाह गिन गिन के बताएंगे और मैं बदअमली की वजह से दोज़ख की तरफ घसीट लिया जाऊंगा। तो इसलिए याद रखें, जुमरात का दिन आए तो ख़ास तसव्वुर करें कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होऊंगा। एक बहुत पुरानी बात है कि मैं आज से 10-15 साल पहले एक जिन को हाजिर किया, बल्कि 20 साल हो गए हैं कि एक जिन हाजिर हुआ और वो चीख चला रहा था किसी में, मैं उसका इलाज कर रहा था। तो वो जिन 1 घंटा 2 घंटा मेरी बार बार काविश मेहनत से भी निकला नहीं, बल्कि वो झूठ बोलता था। कभी कहता मैं फ़लाँ हूँ, कभी कहता फ़लाँ हूँ, कभी कहता मैं इतना, हम 100 हैं, कभी कहता 1000 हैं। मैंने कहा नहीं, तुम एक ही हो और तुम मुसलमान हो, मुझे पता है। तो फिर वो कहे नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ। फिर मुझे वो 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे यूँ उलझाता रहा। आखिर में मैं देखा, मैं कुरान पढ़ता हूँ, हर चीज़ पढ़ता हूँ, वो नहीं जा रहा। मैंने उसको एक बात कही कि मुझे पता है तू मुस्लिम है। कहने लगा हाँ मुस्लिम हूँ। मैंने कहा तू क़यामत को मानता है? कहता है क़यामत को मानता हूँ। मैंने कहा तू कुरान पाक को मानता है? उसने कहा मानता हूँ। मैंने कहा मदीना पाक को मानता है? कहता है मानता हूँ। मैंने कहा मदीने के वाली, यसरब के वाली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है? उसने कहा मानता हूँ। मैंने कहा मैं क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तेरी शिकायत करूँगा कि तू इस तरह गैर महरम औरत में दाखिल होकर तकलीफ़ दे रहा था। एकदम उसने आंखें नीचे कर लीं, लाल सुर्ख आंखें थी, गुस्से में था। लेकिन जैसे ही मैंने ये लफ्ज़ कहा, उसने कहा शिकायत न करना, शिकायत न करना, मैं सरकार मदीना के सामने इस तरह जलील नहीं होना चाहता, उनको तकलीफ़ होगी, मैं निकल जाता हूँ। बस एक जुमले से वो उसकी बॉडी से निकला। आज 20 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके जिस्म में वापस नहीं आया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना, अल्लाह के सामने पेश होना, ये तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। तो अब जुमरात का दिन है, आपने ये तसव्वुर रखना है, हमारे आमाल हर जुमरात पेश होते हैं, हमने भी पेश होना है। कभी गुंबते खज़रा में जाकर जो बंदा जुमरात को ये तसव्वुर रखेगा कि या अल्लाह आज मेरे अमल पेश हो रहे हैं, या अल्लाह मुझे भी ले जा, अल्लाह उसे मदीने ले भी जाएगा, अल्लाह उसे गुंबते खज़रा ले भी जाएगा। और वहाँ जाके भी वीडियो के चक्करों में ना पड़ें कि वहाँ गुंबते खज़रा पे जाकर भी जालियों के सामने वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल खोले हुए हैं। आप सिर्फ रोज़े रसूल पे सलाम पढ़ें, हजूर के सामने आजिज़ बन जाएं, मिस्कीन बन जाएं और शफात की दुआएं करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। अब आप ये
خاص طور پہ عمل آپ نے جمعرات کو کرنا ہے، آپ نے بیٹھ کر 111 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس گرداب سے آپ کو نکال دے گا، اس ٹینشن سے نکال دے گا۔ اول آخر اس کے آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر 111 بار یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کا کمال دیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔